तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम रूट्स को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में, इवन 12th क्लास में भी आ जाते हैं, बट रूट सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम बहुत बेसिक से रूट के चारों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन से। एडिशन में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई जो रूट के नीचे नंबर है ना, वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये लाइक टर्म्स हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बड़ा सिंपल हिसाब है, हमारे पास 3 तो रूट 2 है, 3 रूट 2 है हमारे पास, उसमें हमने 7 रूट 2 और प्लस किए, तो टोटल कितने हो गए? देखो 7 + 3 ये हो गया 10 रूट 2। हम रूट्स को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, हम बस ये सोचो कि यहाँ पे 3 एप्पल हैं और यहाँ पे 7 एप्पल्स हैं, टोटल कितने हो गए भाई? 10 एप्पल्स हो गए टोटल। ठीक है, प्लस करना है इनको खाली। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चीज़ करें यहाँ पे सॉल्व, जो है हमारी 4 रूट 3 + 3 रूट 3, तो देखो रूट के नीचे जो नंबर है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, और बाहर लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 3, तो ये हो जाएगा 7 रूट 3। 4 रूट 3 में यानी 4 तो रूट 3 है, ऊपर से हमारे पास 3 रूट 3 और आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 + 3 7 रूट 3 हो गए हमारे पास। अब इसी तरह से ज़रा अगली चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? रूट 7 और रूट 6। अब रूट के नीचे का नंबर सेम है नहीं, तो भाई इस केस में हम इसे प्लस नहीं कर पाएंगे, इन्हें हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक हम रूट 7 और रूट 6 की डेसिमल वैल्यू ना निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम अगर सॉल्व करने लगें तो भाई हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, जो हो जाएगा 2 रूट 7 + 4 रूट 6। ठीक है, इसके बाद अगर देखें यहाँ पे रूट 12 + 4 रूट 12, तो भाई यहाँ पर 1 रूट 12 है, अगर कुछ नहीं लगा तो मतलब 1 रूट 12 है, एक तो हमारा रूट 12 है और 4 रूट 12 और आ गए, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 रूट 12। तो इस तरह से 5 रूट 12 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, इनको सॉल्व करने के लिए हमें, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें रूट 7 और रूट 6 की डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए होंगी। ठीक है, तो पहले आप रूट 7 की डेसिमल वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर में, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर रूट 6 की डेसिमल वैल्यू निकालोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनको प्लस करोगे। तो ये बात की बातें हैं। अभी फ़िलहाल अगर हमें अपने आंसर्स बस रूट्स में रखने हैं तो कुछ इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं अगली सब्ट्रैक्शन की। सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में यूज़ होनी है। देखो हमारे पास रूट 7 है दोनों के दोनों, तो बिल्कुल प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पर 6 रूट 7 है, तो 6 रूट 7 में से जब मैं 4 रूट 7 निकाल लूँगा तो हमारे पास बचेंगे केवल 2 रूट 7। ठीक है, तो 6 रूट 7 में से जब हमने 4 रूट 7 निकाल लिए, हमारे पास बचे 2 रूट 7। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 रूट 10 है। ध्यान से देखो, रूट के बाहर वाला नंबर, तो रूट के बाहर वाले नंबर को माइनस करेंगे तो 5 रूट 10 में से 4 रूट 10 निकल गए, तो हमारे पास एक ही रूट 10 बचेगा। इसको हम 1 रूट 10 या फिर रूट 10 भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है दोनों। फाइन। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो 2 - 10, तो भाई ये हो जाएगा -8। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, हमने पहले ये चेक नहीं किया कि रूट हमारे सेम है या नहीं है। तो देखो रूट हमारे यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, जब रूट सेम नहीं होते तो इनको हम प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 2 रूट 5 - 10 रूट 2। इनका अगर हमें एक्चुअली में जो डेसिमल में नंबर अगर हमें आंसर चाहिए होगा तो हमें रूट 5 और रूट 2 की डेसिमल वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, जो अभी का हिसाब है नहीं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारी ये अनलाइक टर्म्स की तरह हो गई हैं, यानी रूट 5 के नीचे, और रूट 5 और रूट 2 हमारी दोनों अलग अलग टर्म्स हो गई हैं। अब रूट के नीचे फिर से हमारे पास देखो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर रूट 8 आ रहा है, यहाँ पे रूट 7 आ रहा है, और ये फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रूट 7 रूट 8 - 8 रूट 7 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। अगला है मल्टीप्लिकेशन। देखो रूट 3 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का थोड़ा सा अलग फंडा है। जैसे हम अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं, वैसे ही हम रूट्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है? हमें रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ देखो रूट 3 × रूट 3, ये हो जाएगा भाई √9, और तुम्हें पता है कि रूट 9 की वैल्यू होती है 3। ठीक है, या फिर इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 3 × रूट 3 को रूट 3 का स्क्वायर, और भाई रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 की पावर स्क्वायर। ध्यान से देखो, रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, क्योंकि जो भी नंबर रूट के नीचे आता है उसकी पावर 1/2 होती है, और ये स्क्वायर हमारा ये रहा।
अब हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू 2, जिसमें 2 से 2 तो कट जाएगा, आंसर हमारा फिर से 3 ही आ रहा है। ठीक है, आंसर हमारा फिर से 3 ही आ रहा है। तो अगर आप सेम नंबर का रूट निकाल रहे हो तो भाई वही नंबर आ जाएगा। सेम नंबर को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा आंसर वही आ जाएगा रूट हटा के। फाइन, ये क्लियर हो गया, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए कैसे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमें मैंने बताया था अभी कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई रूट 7 इंटू रूट 7 ये हो जाएगा अंडर रूट 49। अब जो रूट के बाहर नंबर है इनको हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई, रूट 7 और रूट 7 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 6, और रूट 7 और रूट 7 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया रूट 49। अच्छा, इसी के साथ साथ देखो 6 इंटू, हमें पता है कि भाई रूट 49 की वैल्यू होती है 7, तो ये हो जाएगा 42, तो ये आ गया हमारा आंसर 42। दोबारा देखो 6 और 49 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, 6 को तो हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, रूट 49 हमारा हो गया 7, जो आंसर आया 42। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, रूट 6 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो भाई इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, जिसका आ गया पेयर। इसको तो हम रूट के बाहर लिखेंगे और जो बेचारा अनपेयर्ड रह गया वो आ जाएगा रूट के अंदर। तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, रूट 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2। ठीक है, तो ये था हमारा रूट 18 का हिसाब। अब इसके बाद अब अगला हमारा है 3 रूट 4 इंटू रूट 3। ध्यान रखना है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 12। ध्यान से देखो, 3 तो मैंने बाहर ही रखा है, और रूट 4 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 12। ठीक है, अब अंडर रूट 12 को वैसे तो हम क्या ही करेंगे, चलो एक बार तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ उसका भी। कुछ अगर पेयर बनेगा तो बाहर ले आते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 का तो हमारा पेयर बन गया। ठीक है, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट, ये वाला जो 3 है ये आ जाएगा रूट के नीचे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 रूट 3, ये हो जाएगा 6 रूट 3। ज़रा इसके नीचे ये जगह बना देते हैं इनकी, फाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 रूट 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, रूट 4 और रूट 3 को मल्टीप्लाई किया तो रूट 12 आ गया, रूट 12 को हमने सॉल्व कर लिया। भाई जब रूट 12 को सॉल्व किया तो हमें मिला 2 रूट 3। ठीक है, अब 2 तो हमारा बाहर आ गया था, तो हम इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 6 मिल गया। फाइन, और ये बेचारा रूट 3 अपना सिंगल है तो रूट के नीचे ही रहेगा। इसके बाद अगेन अभी हमने कैसा क्वेश्चन किया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसी था जिसमें हमने रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई किया था और आंसर हमारा 3 ही आया था। इसी तरह से रूट 9 इंटू रूट 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 81, और रूट 81 हमें पता है होता है 9, क्योंकि 9 9 है 81। ठीक है, सेम चीज़ हमें करनी है अब यहाँ पर भी, पहले दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 4 ज़ा 28। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ से 28 का ज़रा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, देख लो कुछ अगर पेयर बन रहा है तो बाहर लिख देना, 2 14 ज़ा, 2 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, बिल्कुल बन रहा है भाई, यहाँ पे तो 2 का पेयर बन रहा है। तो हम एक काम करेंगे, 2 को तो बाहर लिख देंगे 18 के साथ। ठीक है, 2 को बाहर लिख देंगे हम 18 के साथ, और रूट के नीचे अपना एक 7 छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, यह बन गया 8 टू द 16, 36 रूट 7, 36 रूट 7 हमारा बन चुका है ये। ठीक है, ये हो गया 36 रूट 7, दैट्स इट। तो इस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लाई, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अब करते हैं डिवीजन। डिवीजन में भी बड़ा सेम काम है हमारा, रूट्स को हम डिवाइड करेंगे और नंबर्स को डिवाइड करेंगे अलग से। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 4 रूट 2, 4 रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2। डिवाइड करने के लिए एक बेटर तरीका है कि तुम इसे ऊपर नीचे लिख लो, इससे ना इनको रूट 2 को रूट 2 से काटना आसान हो जाता है। और आंसर आ गया हमारा 4 अपॉन 3। ठीक है, 4 अपॉन 3। अब ज़रा नीचे वाला सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के, और फिर ये वाला, और फिर नीचे वाले 2। ठीक है, डिवीजन बहुत आसान है इसमें, बस तुम्हें रूट्स को जितना खोल सकते हो खोल देना। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वाले की बात करें, देखो 15 रूट 10,
15 अंडर रूट 10 अपॉन हमारे पास है 10 अंडर रूट 10। सबसे पहली चीज़ देखो 15 और रूट 10 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 10 और रूट 10 भी मल्टीप्लाई में है। तो जैसे हमने ऊपर के नंबर्स काटे वैसे ही हम रूट 10 से रूट 10 को उड़ा देंगे और बचा हमारे पास 15 और 10। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास बचा यहाँ पे 3/2 जो हो जाएगा 1.5। ठीक है। नेक्स्ट 60 रूट 10 अपॉन 30 रूट 10, फिर से इसे अपॉन 30 अंडर रूट 2, फिर से हमने इस फॉर्म में लिखा। देखो रूट से रूट को डिवाइड करना है और नंबर को नंबर से डिवाइड, जो रूट के बाहर नंबर है उनको आपस में डिवाइड, यानी 32 ज़ा 60 होता है। बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2? ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे हमने करा क्या, हमने इस रूट 10 को ना रूट 5 इंटू रूट 2 लिख दिया और ऑब्वियस है 5 2 ज़ा 10 होता है। जो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो रूट 10 आएगा। ये इसलिए करा क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ से रूट 2 से रूट 2 उड़ जाएगा और जब ये दोनों उड़ गए तो हमारे पास बचा केवल 2 रूट 5। दैट्स इट। एक और करते हैं इसी का टाइप, रूट 50 अपॉन रूट 2। देखो रूट 50 अपॉन अंडर रूट 2 है। अब मुझे पता है कि 2 की टेबल में 50 आता है और रूट 2 कुछ कट सकते हैं, तो इस 50 को ना हम ज़रा एक्सपैंड कर देते हैं 2 की फॉर्म में। कैसे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 25 अपॉन अपना रूट 2 तो एज इट इज़ रहेगा। तो रूट 50 को हमने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 25। रूट 2 से रूट 2 उड़ा दिया और आंसर आया अंडर रूट 25। दैट्स इट। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रूट 90 अपॉन रूट 10। देखो रूट 90 लिखा और अपॉन में अंडर रूट 10। रूट 90 को हम लिख सकते हैं रूट 10 इंटू रूट 9 और अपॉन में हमारे पास है रूट 10। ध्यान से देखो, क्योंकि अपॉन में हमारे पास 10 है तो मैंने इसे कोशिश किया कि 10 की फॉर्म में ही खोल दिया जाए ताकि ये कट जाए आपस में दोनों के दोनों। ठीक है। तो यहाँ से रूट 10 से रूट 10 वाली टर्म कट गई और हमारे पास बचा केवल यहाँ से अंडर रूट 9 और इसी के साथ रूट 9 हमें पता है कितना होता है 3। ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस के लिए हमें बस देखना है कि रूट के नीचे जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड तो पूरा एक्सपैंड कर दो और फिर जो कट रहा है काटो और मल्टीप्लाई में अपना रूट से रूट मल्टीप्लाई करो, नंबर से नंबर्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो ये था हमारा एक पोर्शन जिसमें हमने रूट्स की कैलकुलेशंस देखी। बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं ये, जिनको बेसिक्स में दिक्कत आ रही है उन सब के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।